हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ईश्वर की कृपा से अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंडेफिनिट का क्वेश्चन लिखा हुआ है, और मुझे उम्मीद भी है आप इस क्वेश्चन को ज़रूर कर लेंगे। फिर जब सर हम कर ही लेंगे, इस क्वेश्चन का कराने का मेरा क्या पर्पस, फिर मैं क्यों करवा रहा हूँ, तो समझेंगे। इस क्वेश्चन को मैं 3-4 मेथड से बतला रहा हूँ, और कैसे आप एक मेथड आप जानते होंगे, और मैं जो बतला रहा हूँ कैसे आप उस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। क्या सर इस तरीक़ा से भी जा सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, समझेंगे। 2-3 मेथड जो मैं बतला रहा हूँ, आप कैसे मैं ये 10QX का ही नहीं, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आए तो कैसे आप उसको सोच सकते हैं, सोचने का मैं तरीका बतला रहा हूँ। एक बार अप्रोच करने का तरीका, 10QX की जगह दूसरा ही क्वेश्चन आ जाता, सपोज मान के चलिए sinQX ही हो जाता, सर उसको हम कैसे करते हैं, ये भी बात उठता है। तो आप सोचेंगे, मैं सोचने का आपको तरीका बतला रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं मेथड 1 बतला रहा हूँ इस क्वेश्चन को। जब सर इस 10QX को हमें इंटीग्रेट करना है, सर 10x होता मतलब पावर 1 होता, डायरेक्ट फॉर्मूला log mod sec x, क्या वो भी फॉर्मूला कहाँ से आता है, प्रूव करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग प्रूव लाते हैं। तो सर 10² x भी होता, ये बिल्कुल होता। तो सर उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं? 10² x का तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते नहीं है, पावर 2 है, लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं, 10² x को हम sec² x - 1 लिख सकते हैं। ये बचपन में जो पढ़े थे अपना लोग, sec² थीटा माइनस 10² थीटा 1 होता है। sec² थीटा माइनस 10² थीटा कितना होता है? 1 होता है। मतलब sec² और 10² अगर डिफरेंस में हो, दोनों का एंगल सेम होता है, उसका मान 1 होता है। तो सर यहाँ से sec² जब 10² आप उधर भेजेंगे, निगेटिव साइन उधर पॉजिटिव जाएगा, और 1 को इधर लाएंगे तो क्या जाएगा, sec² थीटा माइनस 1 बराबर 10² थीटा। मतलब 10² थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sec² थीटा माइनस 1, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 10² थीटा को हमें इंटीग्रेट करना होता तो हम कैसे करते हैं? हमें 10² थीटा का इंटीग्रेशन नहीं पता, पावर 2 का हमें पता नहीं है, लेकिन हम इसमें कन्वर्ट करके हम पता, अगर इसमें हम कन्वर्ट कर ले sec² थीटा माइनस 1 में, हम इसे आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रल के अंदर दो फंक्शन डिफरेंस में आ जाता है, अलग अलग करते हैं, sec² थीटा का इंटीग्रेशन करते 10 थीटा और 1 का थीटा, आराम से इंटीग्रेट हो जाता है। तो सर 10³ जो x आया, यहाँ क्या है, x, यहाँ थीटा एंगल था, यहाँ क्या है, x एंगल है। सर 10³ को कैसे करेंगे, तो समझेंगे आप कैसे कैसे करते हैं। एक मेथड में बतला रहा हूँ, और सेकंड मेथड क्या तरीका है इसका सोचने का वो भी बतला रहा हूँ, और थर्ड मेथड भी बतलाऊँगा, समझेंगे आप। 10QX लिखा हुआ, इसे हमें इंटीग्रेट करना। क्या 10QX जो लिखा हुआ है उसका डायरेक्ट हमें कोई फॉर्मूला भी नज़र नहीं आ रहा। एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, रिजेक्शन फॉर्मूला, पावर घटा के, अगर पावर 3 है पावर आप घटा सकते हैं। जैसे sinQX में था, क्या उसका तो हमें पता नहीं था इंटीग्रेशन, लेकिन क्योंकि sin पावर 1 का हमें फॉर्मूला पता है, लेकिन अगर पावर 3 का हमें इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है, पावर रिजेक्शन हम कर सकते हैं, मतलब 3 से 1 पे ला सकते हैं और उसे आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर रिजेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, आप एक बार करके देखेंगे जरूर आप, इसमें क्या होता है, फिर 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। अगर 1 डिग्री में हो जाता कन्वर्ट तो कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन ये तरीका मैं बतला रहा हूँ, समझेंगे। ये जो 10QX लिखा हुआ है, इसे मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ 2 पार्ट में, 10² x इंटू 10x लिख रहा हूँ, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हुआ, क्वेश्चन तो ही लिखा हुआ, मैं इसे ब्रेक किया, बेस सेम है तो पावर ऐड कर सकते हैं, इसका पावर कुछ नहीं, 1, तो 10QX ही लिखा हुआ है ना, सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया। ये जो 10² x लिखा हुआ, क्या मैं इसे sec² x - 1 लिख सकता हूँ? अभी जस्ट मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बतलाया था, sec² थीटा माइनस 10² थीटा 1 होता है। जब आप 10² को उधर भेजेंगे तो 1 इधर आएगा, तो sec² x - 1 बराबर 10² x, मतलब 10² x बराबर sec² x - 1। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज किया, sec² x माइनस 10² x बराबर 1। और जब आप ये 10² x को उधर भेजेंगे और 1 इधर आएगा, तो 10² x बराबर क्या होगा, sec² x - 1, sec² x - 1 इंटू 10x को रहने देते हैं, 10x तो नहीं जा सकता ना, अगर जाएंगे भी तो रूट में चल जाएगा। 10x से अगर sec² x में जाएंगे तो रूट में चल जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो हम रूट में जाना पसंद नहीं करते हैं ना, जहाँ तक प्रयास करते हैं हम लोग रूट से बाहर निकलने का, फिर रूट में हम क्यों जाए, समझेंगे। यहाँ पे क्या कोई ना कोई मेथड लग जाएगा और आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ, sec² x - 1, और बाहर क्या लिखा हुआ 10x, मतलब ये 10x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा सर।
अगर कहीं पर लिखा हो 2 इंटू 3 प्लस 2, इसका मतलब क्या, 2 इससे भी मल्टीप्लाई और 2 इससे भी मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट के अंदर तो लिखा हुआ। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, मतलब सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, ये 10x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 10x डॉट dx। अब इंटीग्रल के अंदर दो फंक्शन डिफरेंस में है, इंटीग्रल को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, बड़े प्रॉपर्टी है। अगर इंटीग्रल के अंदर दो फंक्शन सम में हो या डिफरेंस में हो, इंटीग्रल को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ये दो फंक्शन, एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये, इंटीग्रल के अंदर डिफरेंस में है, इंटीग्रल को ब्रेक कर दीजिए। क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। ऐसा करता हूँ मैं, इसे अरेंज करके लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले लिख यहाँ बतला देते हैं तब बतला रहा, इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 10x dx। अब एक चीज समझिए, अगर कहीं पर लिखा हो 2 इंटू 3 तो आंसर कितना आता, 6। अगर इस नंबर को मैं पलट दूं 3 इंटू 2, क्या नंबर का कोई फर्क पड़ता, आंसर तब पर भी 6 ही होता, मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, दो चीज़ मल्टीप्लाई में है, अगर मैं पहले इसको लिख लूँ इसको उधर लिख लूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्वेश्चन पे, नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई पे, या सम में भी वो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या, मैं पहले 10x को समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 10x dx, ये तो दो अलग अलग इंटीग्रल हो गया ना। अब ये दो क्वेश्चन बन गया, एक ये अलग इंटीग्रल हो गया और ये एक अलग इंटीग्रल हो गया, मतलब दो अलग अलग क्वेश्चन हो गया। ये अलग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हुआ, ये अलग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हुआ, क्योंकि दोनों पर अलग अलग इंटीग्रेशन, दोनों पर इंटीग्रल का साइन लगा हुआ है। जब दो अलग अलग इंटीग्रल हो गया तो दोनों फंक्शन का आंसर भी अलग अलग आएगा, ये बिल्कुल आएगा, और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। इसका तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है 10x का, अगर 10 का डिग्री 1 हो, यहाँ क्या था 10 का डिग्री 3, उसे हमें तो नहीं उसका फॉर्मूला पता था, लेकिन 10 का डिग्री 1 हो तो उसका फॉर्मूला पता है। 10x dx से क्या होता है, log mod sec x, log mod sec x, ठीक है। इसका क्या होगा सर, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का, यहाँ देख के आपको कुछ ना कुछ दिमाग में आ रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे हम लगा सकते हैं। कैसे सर, अगर टोटल इंटीग्रेशन का 4 टाइप होता है, पहला मेथड आप लगाने के लिए सोचते बेसिक मैनिपुलेशन तो लगने का कोई यहाँ पे सवाल ही नहीं था। दूसरा मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ये कहता है dx के साथ जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वह किसका डेरिवेटिव है, अगर वो जिसका डेरिवेटिव है क्या वो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, अगर मौजूद रहता है तो उसे टी पुट कर देते हैं। क्या मैंने बोला, dx के साथ जो लिखा हुआ मल्टीप्लाई में वह किसका डेरिवेटिव है, dx के साथ क्या लिखा हुआ, सेक स्क्वायर एक्स dx, ये भी लिखा हुआ मल्टीप्लाई में, लेकिन हमें इसको देख के कुछ ना कुछ, अगर अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पर तो एक्सपीरियंस आएगा ही ना, जब तक आप फिर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर सवाल सॉल्व नहीं होगा। मतलब dx के साथ जो लिखा हुआ वो किसका डेरिवेटिव है, अगर वो जिसका डेरिवेटिव है क्या वो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, जी बिल्कुल मौजूद है। 10x का ही डेरिवेटिव होता है ना सेक स्क्वायर एक्स, वो जिसका डेरिवेटिव है उसे टी पुट कर दीजिए, मतलब 10x को आप टी पुट कर दीजिए। क्या बोला फिर सुनिएगा, dx के साथ जो लिखा हुआ है वो किसका डेरिवेटिव है, तो dx के साथ क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स, वो किसका डेरिवेटिव है, 10x का, क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, उसको आप टी पुट कर दीजिए, मतलब 10x को आप टी पुट कर दीजिए। जब आप 10x को टी पुट करते दोनों से डिफरेंशिएट करते 10x का सेक स्क्वायर एक्स और इसी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब dx बराबर dt, मतलब सेक स्क्वायर एक्स dx के जगह हम dt लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका तो आंसर निकाल चुके हैं ना, ये फॉर्मूला से डायरेक्ट ये कितना बना देता dt, यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, ये इसके बराबर है, इसके जगह ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx के जगह dt, और 10x dt के साथ t का ही फंक्शन चलेगा ना, तो dt यहाँ क्या 10x को क्या बोले थे t dt माइनस लॉग मोड सेक एक्स, और t dt का तो आराम से कर लेंगे आप, अगर x dx होता
मतलब इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, टी, उसके साथ टी का ही फंक्शन चल रहा है ना। यहाँ 10x था, 10x को टी बोले थे। अगर x dx होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटा 2, एक्स पावर n वाला फॉर्मूला लगाते हैं, पावर क्या कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ टी डी टी है, टी स्क्वायर बटा 2, तो टी किसको बोले थे, 10x को, मतलब 10 स्क्वायर एक्स बटा 2। अब तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस लॉग मोड सेक एक्स प्लस से, ये समझ में आ गया होगा। टी जी टी का कितना हुआ, टी स्क्वायर बटा 2, और टी क्योंकि क्वेश्चन एक्स में था तो आंसर भी एक्स में आना चाहिए। टी किसको बोले थे, 10x को, 10 स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस लॉग मोड सेक एक्स। अब देखिए आंसर पे फर्क आंसर सर कैसे समझेंगे आंसर सही है या गलत, आप इसको डिफ्रेंशिएट करके पता कर सकते हैं मेरा आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि क्या बतलाया था, शुरू में ही बतलाया जाता है इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है। अगर आप एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सॉरी, अगर एक फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, आंसर कुछ आएगा, बिल्कुल आएगा सर। जो आंसर आएगा उस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे तो वो फंक्शन आ जाना चाहिए। जैसे साइन एक्स को जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं कितना आता है, cos x, और cos x को जब आप इंटीग्रेट करते हैं कितना आता है, sin x। वही बात, मतलब जब इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट किए आंसर ये आया, मतलब इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पर आंसर ये आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। इस फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करके देखिएगा आंसर इतना आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ये लिखा हुआ 10x का होल स्क्वायर, कंपोजिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कीजिए का बतलाया हुआ है। कंपोजिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, अंदर वाला फंक्शन को x की तरह मानते हुए बाहर वाला फंक्शन, मैं बतला रहा हूँ एक बार देखिएगा, चेक करने का तरीका देखिए ये आता है कि ना। अंदर वाला फंक्शन को x की तरह मानते, पहले पावर के डिफ्रेंशिएशन क्या लिखते हैं, 210x इंटू, ठीक है, फिर अंदर वाला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अंदर वाला को x की तरह मानते हुए बाहर वाला का डिफरेंशिएशन, तो 210x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस लॉग सेक एक्स का कंपोजिट फंक्शन फिर है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, अंदर वाला को x की तरह मानते हुए, अंदर x होता तो क्या होता, लॉग x का 1/x, मतलब 1 सेक एक्स, फिर सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x, ये सेक एक्स से कट जाता, ये 2 कट जाता, कितना होता 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचता, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस कितना होता है 10 स्क्वायर एक्स, बाहर क्या है 10x, तो 10 क्यूब एक्स, तो आंसर आ गया। मतलब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने, सॉरी डिफरेंशिएट करने पे यह आ गया 10 क्यूब एक्स, मतलब आंसर सही है मेरा। अगर नहीं आता तो आंसर गलत हो जाता। अब मेथड 2 समझेंगे। मेथड 2 अगर कुछ भी समझ में नहीं आए इंटीग्रल के अंदर, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो, कुछ भी समझ में नहीं आए, उसका एक ही रामबाण इलाज है, आप उसे हमेशा साइन कॉस में खेलिए। क्या मैंने बोला, अगर किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो, मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो और अगर कुछ भी समझ में नहीं आए, उसका एक ही इलाज है, रामबाण इलाज, आप हमेशा साइन कॉस में खेलें। ठीक है, तो क्या सर इसे मैं साइन कॉस में खेल सकता हूँ? जी बिल्कुल। मान लीजिए मेरा दिमाग क्लिक नहीं किया सर कौन सा मेथड बनेगा, कौन सा मेथड से मैं करूँ इस सवाल को, तो हमें दिखा दिया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, 10 कैसा फंक्शन, 10 कैसा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही है ना, तो आप हमेशा उसे साइन कॉस में हमेशा खेलना पसंद करें, साइन कॉस में बदल लें। 10 क्यूब एक्स को क्या लिख सकता हूँ, साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स dx। अगर आपको पता हो तो मैंने बतलाया था, अगर साइन के पावर में और डिग्री हो, आप एक डिग्री को नीचे उतारिए, मतलब पावर को इवन बना लीजिए। तो ये जो साइन क्यूब एक्स लिखा हुआ है, क्या मैं इसको अंश में, न्यूमरेटर में, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत, बेस सेम है, पावर ऐड करने पर अभी भी साइन क्यूब एक्स ही लिखा हुआ है, अपॉन में कॉस क्यूब एक्स dx।
अब फिर दिमाग लगाइए, सर ये जो इंटीग्रेशन ये आया इसको मैं कैसे करूं? बेसिक मैनिपुलेशन तो मुझे दिख नहीं रहा, कोई फॉर्मूला वगैरह कोई दिख नहीं रहा, फिर सर कैसे करो इसको? अगर आप इसे रिजेक्शन फॉर्मूला लगाते थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, साइन क्यू और कॉस क्यू का रिजेक्शन फॉर्मूला लगाते तो कोई फर्क पड़ता नहीं, काफ़ी लेंथी हो जाता सवाल। मुझे एक चीज़ दिख रहा, dx के साथ जो लिखा हुआ है, ठीक है, dx के साथ जो लिखा हुआ है वो किसका डेरिवेटिव है? सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है मैंने अभी जस्ट बतला के आ रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड मुझे एक दिख रहा है साइन एक्स dx। आप साइन के लिए कुछ देर के लिए भूल जाइए, साइन को आप हटा के चलिए कुछ देर के लिए। dx के साथ जो लिखा हुआ है वो किसका डेरिवेटिव है? अगर वो जिसका डेरिवेटिव है क्या वो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है? अगर वो मौजूद रहता है तो उसे टी पुट कर देते हैं। तो dx के साथ क्या लिखा हुआ है? साइन x। तो साइन x किसका डेरिवेटिव होता है? cos x का। वैसे cos x का माइनस साइन x होता है, तो माइनस को आपको मैंने बोला साइन को कुछ देर के लिए आप हटा के चलिए हमेशा। dx के साथ क्या लिखा हुआ? साइन x। साइन x किसका डेरिवेटिव होता है? cos x का। क्या सर cos x क्वेश्चन के अंदर मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है क्वेश्चन के अंदर। आप उसे टी पुट कर दीजिए, जिसका डेरिवेटिव रहता है उसे टी पुट कर दीजिए। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x का, cos x को आप टी पुट कर दीजिए। फिर समझिएगा, dx के साथ जो लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है? dx के साथ जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वह किसका डेरिवेटिव है आपको पहचानना पड़ेगा। अगर वह जिसका डेरिवेटिव है क्या वह क्वेश्चन के अंदर मौजूद है? दिखाई दिया मौजूद है। अगर मौजूद है आप उसे टी पुट कर दीजिए। तो साइन एक्स cos x का डेरिवेटिव होता है, cos x क्वेश्चन के अंदर मौजूद भी है, आप उसे टी पुट कर दीजिए। cos x का आप टी पुट करते और डिफ्रेंशिएट करते कितना आता? माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो अंदर वाला फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और ये माइनस साइन को मैंने बोला माइनस साइन को आप उधर के लिए अवॉइड होकर चलिए। माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन माइनस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बना भी सकते हैं, लेकिन माइनस साइन को उधर मैं भेज रहा हूँ। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी हो जाता। माइनस से क्या मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये साइन एक्स डी एक्स ये क्या बना दिया? माइनस डी टी। तो ये जब इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो इसके जगह ये लिख सकते हैं माइनस डी टी, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस डी टी। माइनस डी टी मतलब माइनस क्या है? कांस्टेंट, उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया मैंने। साइन एक्स डी एक्स क्या बनाया? डी टी अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि डी टी है, डी टी के साथ तो टी का ही फंक्शन चलेगा ना। अगर कहीं सपोज एक सब्स्टिट्यूशन में अगर डी टी के साथ टी का ही फंक्शन चलेगा, अगर कहीं एक्स आ रहा है, ठीक है, तो उसे हमेशा टी का टी में कन्वर्ट करने के लिए आप सोचिए वो कैसे कन्वर्ट होगा। डी टी के साथ टी का ही फंक्शन चलेगा, तो नीचे तो टी कॉस एक्स को टी बोले थे, तो ये तो टी क्यूब बना गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर साइन एक्स को एक्स दिखाई दिया, ये जब भी चेंज नहीं हुआ, तो इसे भी तो हमें टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्स दिखाई दे रहा है। क्या इसे हम टी में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि टी किसको मैंने बोला था? कॉस एक्स को। कॉस एक्स को टी बोला था, ठीक है। क्या इससे सर कॉस एक्स में जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एक्स है एंगल, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कैसे सोचा मैंने? ये जब डी टी है, टी के साथ तो टी का ही फंक्शन चलेगा, ये तो टी में डायरेक्ट कॉस एक्स को टी बोला था, टी क्यू लिखा गया। अब यहाँ पे एक्स दिखाई दिया, अब सोचना क्या एक्स से हम टी में जा सकते हैं क्या? फिर सोचा टी किसको बोला था मैंने? कॉस एक्स को। क्या कॉस एक्स से साइन स्क्वायर एक्स से कॉस में जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर मतलब कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कॉस एक्स किसको बोला था? टी को, तो मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। आ गया समझ में? अब कोई दिक्कत? अब ये इंटीग्रल अपना ये आ गया। अब इसको कैसे करें सर? तो समझिएगा, अब इसको कैसे करेंगे? इंटीग्रल के अंदर, ये जो इंटीग्रल के अंदर 2 अलग अलग है, डिफरेंस में ब्रेक कर सकते हैं इसको। अगर कहीं पर लिखा हो a माइनस बी अपॉन सी, इसको लिख सकते हैं a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। न्यूमरेटर अंश में है तो उसे अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको क्या लिखते हैं? 1 अपॉन टी क्यू
माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब डी टी। फिर वही बात, इंटीग्रल के अंदर दो फंक्शन डिफरेंस में है तो ब्रेक कर सकते हैं इंटीग्रल पे। तो ये क्या हो जाता है 1/t³ माइनस ये 1 डिग्री कम हो जाता तो 1/t बचता, dt अलग अलग कर दिया मैंने यहाँ पे कट करके डायरेक्ट लिख दिया। इंटीग्रल के अंदर दो फंक्शन डिफरेंस है तो अलग अलग ब्रेक कर दिया दो अलग अलग इंटीग्रल पे। अब देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, अगर 1/x dx होता तो उसका डायरेक्ट यहाँ इंटीग्रेटिंग वैल्यू है, अगर 1/x dx होता तो क्या होता log x, यहाँ क्या है वो log t हो जाएगा। वेरिएबल का नाम बदलने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। आप x के तो नहीं मानिए, क्या दिक्कत है? अगर 1/x dx होता तो log x होता, यहाँ t है वेरिएबल का नाम तो log t। इसका तो इंटीग्रेशन आ गया। सर 1/t³ का कैसे करें? अब समझिए, ये लिखा हुआ 1/t³, ये तो अलग अलग इंटीग्रल आ गया था ना। 1/t³ का सर कैसे करें? अगर एक चीज सोचिए, अगर यही t³ अंश में रहता, मतलब न्यूमिनेटर में रहता तो आसान होता। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाने के लिए हमें हर में दे दिया, डिनोमिनेटर में दे दिया, मतलब यही 1 करके दे दिया। अगर यही चीज़ जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ, अगर यही चीज़ न्यूमिनेटर में रहता तो बहुत मज़ा आता। x पावर n वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, सोचने का जो तरीका है, लेकिन हमें ये हर में दे दिया है। तो आपको सोचना है क्या इसे हम न्यूमिनेटर में ले जा सकते हैं, क्या अंश में ले जा सकते हैं? तो बिल्कुल ले जा सकते हैं। मतलब पावर नीचे में क्या है, पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। सोचने का क्या तरीका है? अगर ऊपर वही रहता t³ dt तो आसानी से हम x पावर n वाला फॉर्मूला लगा देते हैं और इंटीग्रेट कर लेते हैं, लेकिन हमें ये हर में दे दिया है। सोचना है हर क्या अंश में रहता, अंश में ले जा सकते हैं, इसको फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें डायरेक्ट क्या लिखते हैं, t³ का t-3 dt, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता x पावर n वाला फॉर्मूला से e पावर -2/-2। सॉरी एक माइनस बाहर भी था ना, एक माइनस बाहर भी था, इससे भी मल्टीप्लाई हुआ माइनस, इससे मल्टीप्लाई माइनस प्लस बना देता, ये क्या हो जाता कर लीजिएगा। मैं समझा दिया। आंसर देखिएगा इसका डिफरेंट आएगा, और जो आंसर आएगा फिर वो कैसे सही होगा सर, कैसे मानेंगे मेरा आंसर ये सही है? आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके देखेंगे 10³ आ जाएगा। अब देखिए मैं मेथड बतला दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन का तीसरा मेथड, तीसरा मेथड क्या है सोचेंगे आप। ये लिखा हुआ 10³ dx। अब यहाँ पे सोचने का ये आ गया, मैं बतला रहा हूँ, कुछ स्टेप बतला दे रहा हूँ, उसके बाद आप खुद कर लेंगे, ठीक है? सोचने का क्या तरीका है मैं ये बतला रहा हूँ। एक चीज़ सोचिए, इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना। आप सोचिए अगर इस फंक्शन के बगल में sec² x होता तो मज़ा आ जाता था। तो कैसे? तब हम सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए सोचते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में सिर्फ 10³ दे के छोड़ दिया। sec² x होता तो मज़ा आता, लेकिन नहीं दिया। तो सर तो बना तो सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? बना लीजिए, बैलेंस करने के लिए नीचे भी बना देंगे, हट जाए क्वेश्चन में, चेंज कोई नहीं होगा, चेंजिंग तो क्वेश्चन करना नहीं है। तो हम क्या इसमें sec² x बना सकते हैं खुद से? बिल्कुल बना सकते हैं सर। अगर ऊपर बनाए तो बैलेंस करने के लिए हम नीचे भी लिखना पड़ेगा sec² x dx, तब ये कट जाता मान चलिए। तो क्वेश्चन में कोई चेंज हुआ नहीं, हुआ कोई चेंज। अगर ऊपर बनाए तो नीचे भी बैलेंस करने के लिए बना दिए, क्वेश्चन तो हमें चेंज करना नहीं है, ठीक है? कैसे मैंने सोचा, दिमाग में एक स्टेप आगे आपको सोचना है, इसलिए मैंने बतला दिया था। आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं जो तरीका बतला रहा हूँ सोचने का, आपका कहीं ना कहीं उससे माइंड ज़्यादा डेवलप करेगा। अगर 10³ x के बगल में sec² x होता तो मज़ा आता, लेकिन नहीं दिया था तो कोई बात नहीं, हम लोग तो बना सकते हैं ना। अब स्टैंडर्ड क्लास में आ गए हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो बना तो सकते हैं ना। अब तो sec² x मैंने बना लिया। अगर मैंने ऊपर बनाया तो बैलेंस भी करना पड़ेगा, तो नीचे भी बना लिया मैं। अब हमें देख के क्या क्या आ रहा है, इससे दिमाग में फील आ रहा होगा, जो dx के साथ जो लिखा हुआ है वो किसका डेरिवेटिव है? dx के साथ क्या लिखा हुआ है? sec² x। वो किसका डेरिवेटिव है? 10x का डेरिवेटिव होता है। क्या वो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है 10x। आप उसे t पुट कर दीजिए सर, बिल्कुल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10x को t पुट कर देते हैं। मैंने बार बार बतलाऊँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको देखना dx के साथ क्या लिखा हुआ।
अगर जो लिखा हुआ किसका डेरिवेटिव है, अगर वो जिसका डेरिवेटिव या क्वेश्चन के अंदर मौजूद है आप उसे टी पुट कर दीजिए। 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, आप उसे टी पुट कर दीजिए। आपको ये देखना dx के साथ क्या लिखा हुआ, क्या वो जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, जी बिल्कुल मौजूद दिखाई दिया हमें 10x, आप उसे टी पुट कर दीजिए। 10x टू टी पुट करते अंदर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, अंदर वाला फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, उसी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dt का dt। अब देखिए ये सेक स्क्वायर एक्स dx है, इसकी जगह मैं dt लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ वहाँ से dt। यहाँ पर क्या होता, ये तो dt के साथ तो t का ही फंक्शन चलेगा। यहाँ 10 क्यूब x था, 10x को तो t बोला था मैंने, अभी जस्ट वहाँ से यहाँ तो t क्यूब बना दिया। ठीक है, dt के साथ तो t ही चलेगा ना। यहाँ x दिखाई दिया तो क्या सर x से t में कन्वर्ट कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। x 10x को t, ये पूरा 10x को t बोला था मैंने तो t क्यूब लिखा गया, तो dt के साथ ऊपर तो t बन गया। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर x दिखाई दिया, मतलब x दिखाई दिया हमें, क्या सर इसे t में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। t किसको मैंने बोला था 10x को, तो सर 10 सेक स्क्वायर x से 10 में जा सकते हैं, जी बिल्कुल, तभी तो t में कन्वर्ट होगा ना पूरा फंक्शन। तो dt के साथ क्योंकि तभी तो t चलेगा ना, dt के साथ तो x चल नहीं सकता, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t है तो उसके साथ t का ही फंक्शन चलेगा। अगर x होता तो उसके साथ x का ही फंक्शन चलता। यहाँ तो t में कन्वर्ट हो गया, ऊपर t तो मैंने 10x को बोला था t में बदल दिया। सर सेक स्क्वायर x कैसे 10 में जाए, t में जाए, तो t अब किसको मैंने बोला था 10x को, क्या सेक स्क्वायर में 10 में जा सकते हैं क्या, तभी तो t में जाएगा ना, क्योंकि 10x को मैंने t बोला था, बिल्कुल जा सकता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का जगह क्या है यहाँ x, 1 प्लस 10 स्क्वायर x, 10x को t बोला था, t का स्क्वायर चल गया t में, dt के साथ t का ही फंक्शन चला। इसे देख के हमें दिमाग मांगना चाहिए, इसे भी हमें बदलना है, क्योंकि उसके साथ t का ही फंक्शन चलेगा, x नहीं चलेगा। तो x से हम t में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। t किसको बोला था 10x को, इससे हम 10x में जा सकते हैं, 10x को t बोला था तो t स्क्वायर। अब दिखाई दिया इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है, या तो पहला मेथड आप डिवाइड करके देख लीजिए, मतलब अगर डिग्री बड़ा हो अंश का डिग्री, मैंने बतलाया थी, अगर अंश का डिग्री हर के डिग्री से बड़ा हो, हर का डिग्री कितना है 2 और अंश का डिग्री कितना है 3, अगर अंश का डिग्री हर का डिग्री से बड़ा हो आप डिवाइड कर लीजिए। या मैं इसको क्या इस तरह लिख सकता हूँ टी क्यूब को, या दूसरा तरीका मैं बतला रहा हूँ, एक तो पहला मेथड आप डिवाइड करके देख लीजिए, दूसरा मेथड मैं बतला रहा हूँ। ये तो अब अलग इंटीग्रल हो गया ना, ये जो नीचे में लिखा हुआ यही सेम टर्म आप न्यूमरेटर में जनरेट कर लीजिए। अलजेब्रा की एक्सप्रेशन देखते हैं, मेथड 1 पर दिमाग लगाइए आप, इसको देखते हैं सेम टर्म न्यूमरेटर में आप जनरेट कीजिए। 1 प्लस टी स्क्वायर मैं बना रहा हूँ, या टी स्क्वायर प्लस 1 पहले लिख लीजिए, थोड़ा देखने में अच्छा होगा। टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। हमें तो लाना है टी क्यूब अंश में न्यूमरेटर में, लेकिन मैं टी स्क्वायर बनाया, तो टी स्क्वायर में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें टी क्यूब आ जाए, सर टी से। ये तो टी क्यूब बना दिया, टी स्क्वायर इंटू टी, टी क्यूब तो बना दिया, लेकिन ये टी इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, टी क्यूब प्लस टी आ जाएगा, लेकिन हमें तो ऊपर में प्लस टी कुछ नहीं लाना है, सिर्फ टी क्यूब लाना है। तो ये प्लस टी तो एक्स्ट्रा आ रहा है, बैलेंस करने के लिए माइनस टी। क्या अभी कोई क्वेश्चन में चेंज हुआ कुछ नहीं, सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया। टी क्यूब ही लिखा हुआ अभी भी, टी स्क्वायर इंटू टी, टी क्यूब प्लस टी, ये माइनस टी, प्लस टी माइनस टी कैंसिल आउट हो गया तो टी क्यूब ही बचा ना, अपन में 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब अलग अलग कर देंगे आप इसको, दो इंटीग्रल मतलब न्यूमरेटर में क्या दो डिफरेंस मैथ अलग अलग करेंगे, जब आप क्या आता ये कट जाता तो क्या बचता ऊपर में सिर्फ टी डी टी माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, ठीक है। अब फिर ये अलग अलग इंटीग्रल हो गया, टी डी टी का क्या हो जाता है टी स्क्वायर बटा 2। अब ये फिर अलग इंटीग्रल, इसको कैसे करते हैं सर, अब इसको समझेंगे, टी बटा टी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने एक बार बतला रहा हूँ। अगर यहाँ पे डी टी के साथ क्या लिखा हुआ है टी, सोचना है डी टी के साथ जो लिखा हुआ किसका डेरिवेटिव है। अगर यहाँ पे 2t होता तो मज़ा आता, लेकिन 2t नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। 2 मैं बना सकता हूँ क्वेश्चन में, बिल्कुल बना सकता हूँ। अगर 2 मैंने बनाया तो 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना बैलेंस करने के लिए।
ये 2 जब बनाया बाहर तो अभी बैलेंस हो गया, ये कट गया तो वही क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया। ये 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर क्या बचता 2t बटा टी स्क्वायर प्लस 1। ये सब तो अब आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या फिर t के साथ जो लिखा हुआ dt के साथ वो किसका डेरिवेटिव है, क्या वो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है? आप उसे t पुट कीजिए। dt के साथ 2t लिखा हुआ किसका डेरिवेटिव होता है? टी स्क्वायर का। टी स्क्वायर को आप z पुट कीजिए, कुछ नया कोई वेरिएबल पुट कर दीजिए। 2t dt बराबर क्या होता है? dz। यहाँ से क्या हो जाता है 1/2 बाहर, 2 dt बना dz बटा t प्लस 1, सॉरी z प्लस 1, टी स्क्वायर को z बोला था। dz अपॉन z प्लस 1 कितना हो जाएगा? अगर 1 अपॉन z होता, यहाँ 1 अपॉन z होता तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता? log mod z, यहाँ z प्लस 1। अगर लीनियर एक्सप्रेशन दिखाई दे कहीं भी इंटीग्रेशन में, उसे हमेशा आप x के तरह मान के चलिए। आप सोचिए x ही लिखा हुआ और 1 अपॉन z लिखा रहता तो log z होता, यहाँ क्या है z प्लस 1। लीनियर एक्सप्रेशन है, आप सोचिए कुछ देर के लिए z ही लिखा हुआ था, log mod z कितना होता? log 1/2 log, मैंने यहाँ बतला दिया उस इंटीग्रेशन का, कर लेंगे आप log mod z। और z किसको मैंने बोला? t को। z किसको मैंने बोला था? टी स्क्वायर को, क्योंकि क्वेश्चन x में था है तो आंसर x में भी आना चाहिए ना। तो टी स्क्वायर, t किसको मैंने बोला था पहला ये वाला क्वेश्चन में? 10x को, 10x सॉरी 10 स्क्वायर x बटा 2 माइनस 1/2 log mod z। z किसको बोला था मैंने? टी स्क्वायर को। और टी स्क्वायर किस log mod टी स्क्वायर, और t किसको बोला था मैंने? 10x को। क्या हो जाता? 10 स्क्वायर x बटा 2 माइनस 1/2 log 10 स्क्वायर x का मोड प्लस c। 3 मेथड मैंने बतला दिया, और एक मेथड आप लोग क्वेश्चन सोच करके देखेंगे क्या ये बाय पार्ट से क्वेश्चन बनता है क्या, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अच्छे कमेंट करेंगे, जिससे मेरा भी हौसला बना रहे और नया कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए लाते रहे मैं इस चैनल पे, समर्पण मैथमेटिक्स के इस चैनल पे। धन्यवाद।